जैसे कि कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा आज के प्रोग्राम की पूरी सूचना आप तक पहुंचा दी गई है। इस प्रोग्राम का आगाज आज इसलिए किया गया है कि जो हमारे द्वारा एक रस्म, एक प्रकार की जो रस्म अदा की जाती है, जिसे हमने नाम दिया रखा है गांठ। उस गांठ के बदले में आज कमेटी द्वारा एक काम की पहल की गई है कि उस रस्म को छोड़कर आज कमेटी जो सम्मेलन में दूल्हा और दुल्हन की निकाह होने वाली है, उनके सबके परिवार वालों को एक जगह सामूहिक रूप से इकट्ठा किया जाए और कमेटी द्वारा सम्मेलन के प्रति जो गाइडलाइन है, कमेटी द्वारा जो सम्मेलन में लड़का और लड़की द्वारा बुलाए गए मेहमान हैं, उनकी जानकारी प्रत्येक परिवारों को दी जाए। और इस गांठ वाले प्रोग्राम में हम हमारे घर पर इसी चीज की डिटेल देते हैं कि हमने इतनी तारीख को शादी रखी है और इतने आदमियों को बुलाया है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है, हम इस गांठ वाले प्रोग्राम को अपने समाज से हटाने के लिए आज जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है पैगाम शादी। आज ये जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम रखा गया है पैगाम शादी, जिसमें हम एक पैगाम देंगे कि शादी की डिटेल क्या है। और 24 अक्टूबर को होने वाले सिलावट समाज संस्था द्वारा दूसरा सामूहिक सम्मेलन, जिसमें जो लड़का और लड़की कुल 40 जोड़े निकाह करेंगे, 40 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बनेंगे, जिसमें से बिदासर के लड़का और लड़की की संख्या 44 है और लाडनू समाज से लड़का और लड़कियों की संख्या टोटल 23 है। डेगाना से लड़का और लड़कियों की संख्या 4 है, डीडवाना से 2, डूंगरगढ़ से 1, मकराना से 1, बीकानेर समाज से 3, नंदुरबाद से 1 और सुसारी से 1। तो ये सम्मेलन में हमसफर बनने जाने वाले दूल्हा और दुल्हन की एक संख्या है। और अब इस प्रोग्राम में ज्यादा देर न करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं रस्म शादी, पैगाम शादी, जिसमें एक लड़का और लड़की की पूरी सूची पढ़ी जाएगी। इसके बाद में सारी जो सूचियां जो तैयार की गई है संस्था द्वारा परिवारों के जिम्मेदारों को सुपुर्द की जाएगी। तो लड़का क्रमांक नंबर 1 है, जिसमें पैगाम शादी। अस्सलामु अलैकुम, बखिदमत मोहतरम जनाब सकरूजी भुट्टा वल अली मोहम्मद जी भुट्टा, मुकाम बिदासर, आपके तमाम अहल खाना को सिलावट समाज संस्था बिदासर चूरू राजस्थान के सरपरस्त तमाम सिलावट समाज की जानिब से सलाम अर्ज हो और उम्मीद की जाती है आप तमाम हजरात ईमान व सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमें यह लिखते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके यहाँ जनाब जमील हुसैन जी वल्द अब्दुल रजाक जी भुट्टा के साहबजादे मोहम्मद इरफान की शादी जनाब मोहम्मद रफीक वल्द अब्दुल गफूर जी भुट्टा की साहबजादी मुस्कान बानो मुकाम बिदासर के साथ चांद की तारीख 17 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी मुताबिक अंग्रेजी तारीख 24 अक्टूबर 2021 को बरोज इतवार को सिलावट समाज भवन में सिलावट समाज संस्था बिदासर द्वारा सरपरस्त तमाम सिलावट समाज के ज़ेर एहतमाम सिलावट समाज का दूसरा सिलावट समाज इज्तिमाई शादी सम्मेलन में होना करार पाया है। लिहाजा इस खुशी के मौके पर 51 आदमी बतौर मेहमान के मुकर्रर वक्त पर तशरीफ लाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। और सम्मेलन की जो गाइडलाइन दी गई है वो इस प्रकार है। दूसरे सिलावट समाज इज्तिमाई शादी सम्मेलन के कवानीन हस्त-ए-झेल है, जिनकी पासदारी दोनों पक्षों को रखनी लाजमी होगी। नंबर 1, ठहरने का इंतजाम। दूर दराज से आने वाले दोनों पक्षों दुल्हा और दुल्हन के परिवार वालों के लिए ठहरने का इंतजाम, जिसे हम डेरा कहते हैं, उसका इंतजाम संस्था द्वारा किया जाएगा। तोहफे, दूल्हा और दुल्हन को दिए जाने वाले तोहफे 18 अक्टूबर 2021 सुबह 8 बजे से दोनों पक्षों की मौजूदगी
सिलावट समाज के मौजूद हजरात की मौजूदगी में संस्था द्वारा दूल्हे पक्ष को दिए जाएंगे। बारात दूल्हा व दुल्हन दोनों पक्षों के मेहमानों की तादाद 51 आदमियों की होगी। बारात आमद का वक्त तारीख 24 अक्टूबर 2021 बरोज इतवार सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच रखा गया व मुकर्रर की गई सम्मेलन हुदूद तक डीजे बैंड बाजा लाना या आतिशबाजी करना सख्त मना है। बरी दूल्हे पक्ष की ओर से दी जाने वाली बरी के सामान को निकाह गाह में लाने के बजाय सीधा दुल्हन पक्ष के घर पर पहुंचा दिया जाए। निकाह सिलावट समाज भवन विदासर में होगी और निकाह का वक्त सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में रखा गया है, जिसमें दूल्हे के साथ 2 आदमी, दुल्हन के साथ 2 औरतें और 1 महरम मर्द ही बैठ सकेंगे। बराए मेहरबानी निकाह पढ़ने के बाद पटाखे, स्प्रे, बोम आदि वगैरह का प्रयोग न करें। निकाह पढ़ाने वाला निकाह सुन्नत तरीके से निकाह गाह में संस्था द्वारा तय किए गए निकाह खान, इमाम या काजी द्वारा पढ़ाई जाएगी। मेहर दूल्हे की जानिब से दुल्हन को दी जाने वाली मेहर 3100 रुपए मुकर्रर की गई है, जिसे दुल्हन की जानिब से बढ़ाया भी जा सकता है। निकाह का हदिया दूल्हे वालों की तरफ से निकाह पढ़ाने का हदिया 700 रुपया संस्था फंड में जमा किया जाएगा। दावत वक्त पर लागू की गई राज्य सरकार की कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक ही होगा, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 2:30 बजे तक चलेगा। अहम इत्तला सम्मेलन के बाबत किसी भी तरह के बदलाव की इत्तला संस्था द्वारा आपको वक्त रहते अवगत करा दिया जाएगा। सिलावट समाज संस्था द्वारा एक गुजारिश, इज्तिमाई शादी सम्मेलन में शरीक होने वाले तमाम हजरात से ये अजीजाना गुजारिश की जाती है कि मुकर्रर वक्त पर खास तौर से ख्याल रखें और वक्त पर जारी राज्य सरकार की दी गई कोरोना गाइडलाइन की मुकम्मल तरीके से पालना की जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हजरात इस अजीमुशान काम में कामयाब बनाने में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कौम को नया रुख और उरूज तक ले जाने में हमारा भरपूर सहयोग देंगे इंशाअल्लाह। सदर जनाब मोहम्मद सिकंदर जी सोलंकी, सचिव जनाब यूसुफ जी भुट्टा, खजांची जनाब जावेद भुट्टा। यह है लड़के वालों को दी जाने वाली सूची। फिर है 1 नंबर लड़का जिनकी नगाह जिसके साथ होगी, जिसमें सबसे पहले लिखे हैं अस्सलामु अलैकुम बखिदमत मोहतरम जनाब मुन्ना जी वल्द मांगीलाल जी भुट्टा, मुकाम बिदासर। आपके तमाम अहले खाना को सिलावट समाज बिदासर संस्था बिदासर चूरू के सरपरस्त तमाम सिलावट समाज की जानिब से सलाम अर्ज हो। उम्मीद की जाती है आप तमाम हजरात ईमान व सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। हमें ये लिखते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके यहाँ जनाब मोहम्मद रफीक वल अब्दुल गफूर जी भुट्टा की साहबजादी मुस्कान बानो की शादी जनाब जमील हुसैन जी वल अब्दुल रजाक जी भुट्टा के साहबजादे मोहम्मद इरफान मुकाम बिदासर के साथ चांद की तारीख 17 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी मुताबिक 24 अक्टूबर 2000 ईस्वी बरोज इतवार को सिलावट समाज भवन बिदासर सिलावट समाज सरपरस्त तमाम सिलावट समाज के ज़ेर तमाम सिलावट समाज का दूसरा सिलावट समाज इज्तिमाई शादी सम्मेलन में होना करार पाया है। लिहाजा इस खुशी के मौके पर 51 आदमी बतौर मेहमान के मुकर्रर वक्त पर तशरीफ लाकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाई। वक्त व सलाम। तो ये एक लड़का और लड़की को कमेटी द्वारा पैगाम शादी की जानकारी दी गई है, जिसके बाद में गांठ वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। आज संस्था द्वारा ये सामूहिक रूप से आप सबको इकट्ठा करने का एक ये शुरू किया गया है कि जिसमें कमेटी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन हम लड़के पक्ष को और लड़की पक्ष को सुपुर्द किए और अब इसमें जो लड़का और लड़की
की जो निकाह होगी उसमें मैं एक एक करके उन कमेटी लड़का और लड़की के परिवार वालों के जिम्मेदारों को बुलाना चाहूंगा। हाँ, तो ये जो रस्म पैगाम शादी का जो आज ये जो आगाज किया गया है, इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है और आप सब जिम्मेदारों से एक इस चीज की उम्मीद की जाती है कि इसके बाद में किसी भी तरह की रस्म और गांठ का हमारे घर पर किसी भी तरीके का फिजूल खर्चा नहीं किया जाएगा। और जो एक प्रोग्राम करते हैं, शादी की डिटेल देते हैं, फिर लड़की वालों के घर पर जाकर उनको सूचना दी जाती है, इस प्रकार से लड़के वालों को देते हैं, तो इसके बाद में कोई चीज की गुंजाइश नहीं रहती। आज कमेटी द्वारा वो सारा प्रोग्राम नहीं किया जाएगा और अब लड़की और लड़के पक्ष को या उनके घर के जिम्मेदार व्यक्तियों को आगे बुलाकर ये प्रोग्राम क्या ये सूचना उनको सुपुर्द की जाएगी, जिसमें सबसे नंबर 1 पर मोहम्मद इरफान साहबजादा जमील हुसैन जी वल अब्दुल रजाक जी भुट्टा मुकाम बिदासर के वो स्टेज पर आए और हमारे कमेटी के पूर्व सदर जनाब यासीन जी भुट्टा द्वारा इनको पैगाम शादी का प्रोग्राम इनके घर से कोई जिम्मेदार हजरात आए हैं तो वो आगे तशरीफ लाए। मोहम्मद इरफान साहबजादा जमील हुसैन जी वल्द अब्दुल रजाक जी भुट्टा, इनके घर से जिम्मेदार हजरात अगर यहाँ तशरीफ लाए हैं तो स्टेज पर तशरीफ लाए। भुट्टा वल्द अली मोहम्मद जी भुट्टा। जारी की गई एक पैगाम शादी उनको सुपुर्द की जाएगी। 1 नंबर मुस्कान बानो साहबजादी मोहम्मद रफीक वल अब्दुल गफूर जी भुट्टा, जिनके घर जी भुट्टा स्टेज पर तशरीफ लाए और कमेटी द्वारा जारी गाइडलाइन प्राप्त करें। साहबजादा गुलाम फरीद वल रहीम बख्श जी मुगल, जिनके घर से जिम्मेदार हजरात गुलाम फरीद वल रहीम बख्श जी स्टेज पर आए। सदर मजलिस, बुजुर्गों और दोस्तों, बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी संस्था की एक आवाज पर पूरा समाज एक जगह पर, एक जागम पर यहाँ इकट्ठा हुआ है और अलग अलग गांवों से, अलग अलग शहरों से सिलौट समाज संस्था की एक आवाज पर यहाँ पहुंचा है। ये मैं बयान नहीं करता, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच के अंदर हमारे समाज से कहीं पर भी एक आवाज लगाओ, पूरा समाज एक जगह इकट्ठा हो जाता है। और हमारा दूसरा शादी सम्मेलन होने जा रहा है, जो हमारी सिलौट समाज संस्था 3 और 4 महीने से इस दूसरा शादी सम्मेलन की मेहनत और लगन से दिन रात मेहनत करके आपके सामने ये प्रोग्राम करने जा रही है। और आज हमारा यहाँ इकट्ठा होना एक अहम मकसद है, जो आप लोगों को अलग अलग जगहों से बुलाना, हमारे सिलौट समाज जहां से पर भी रहते हैं, लाडनू, मकराना, डीडोना, डूंगरगढ़, बीकानेर, बासनी, जहां पर भी हमारे सिलौट समाज के जिम्मेदार हमारा सिलौट समाज रहता है, वहां हमारी संस्था ने आवाज लगाकर यहाँ सबको इकट्ठा किया। और इनका आज एक मकसद था कि हमारे दूसरे शादी सम्मेलन के अंदर आज हमारी कमेटी ने एक अहम फैसला लिया, जो फैसला ये आज आपको यहाँ सबको बुलाना और एक सामूहिक गांठ का रस्म करना, ये हमारी कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया
कि हम हमारे पूरे समाज को, हमारे समाज के अंदर दूसरे सम्मेलन के अंदर 40 जोड़े हो चुके हैं, जो आप सबको मालूम है। 40 जोड़े मुकम्मल होने के बाद हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि हमारे समाज के अंदर जो गांठ की रस्म चल रही है, हमारे समाज में अलग अलग घरों के अंदर जो 40 लड़कियां हैं, हमारे सम्मेलन के अंदर शादी हो रही है, उनके घरों में अलग अलग जगहों पर गांठ बांधी जाएगी। तो हमारे समाज को अलग अलग इकट्ठा होना, एक दूसरे रिश्तेदार के यहां जाना और वहां उस बच्ची की गांठ की रस्म करना, तो हमारी कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हम एक सामूहिक गांठ का रस्म अदा करेंगे। जो आज हम आपके बीच में सामूहिक गांठ बांधने जा रहे हैं, जो हमारे समाज के अंदर बच्ची की जब शादी करती है तो गांठ की रस्म अदा करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा पूरा समाज इकट्ठा होके और उन 40 बच्चियों की गांठ की रस्म पूरी करने जा रहा है। बहुत खुशी की बात है और वो हमारी बहन बेटियां खुशनसीब है कि आज हमारा पूरा राजस्थान के जहां जहां भी शिलौर समाज रहते हैं, वो यहाँ पहुंचकर उस बच्ची की गांठ की रस्म अदा कर रहे हैं। ये बहुत खुशनसीब बच्चियां हैं और मैं पूरे समाज को एक बार फिर से हमारी शिलौर समाज संस्था की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी समाज आज इतनी मजबूत है कि आज हमारे बीच के अंदर दूसरा शादी सम्मेलन होने जा रहा है और उसमें 40 जोड़े हो चुके हैं। और हमारे समाज की मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि हमारा समाज हर काम के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। पहले सम्मेलन में जब हमने ये घोषणा की थी, तो पहले सम्मेलन जब हमारा हो रहा था तो हमारा समाज लाडनू, डीडवाना, मकराना, बासनी, डूंगरगढ़ हर जगह से हमारे समाज के बुजुर्गान हमारे पास आते थे और हमारी कारगुजारियां लेते थे और इंशाअल्लाह पहला सम्मेलन बहुत सफल रहा। और इंशाअल्लाह इसी तरह हमारे समाज से मैं आवाज लगाता हूं कि हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप खड़े हो जाइए। इंशाअल्लाह ये दूसरा सम्मेलन हम फिर से कामयाब करेंगे। और आज मैं निवेदन करता हूं उन 40 बच्चियों के परिवारजनों से कि आज का हमारा जो मकसद है एक सामूहिक गांठ बांधना, तो हमें यही मकसद, इसी मकसद पर अमल करके रहना है। हमें वापस गांठ नहीं बांधना है। ये गांठ का जो रस्म हमारे बीच में हो रहा है, ये बहुत खुशी का मौका है कि आज हमारे बच्चियों की शादी और इतने बड़े माहौल के अंदर हो रही है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं हमारे समाज के सभी बुजुर्गान, जिम्मेदार सभी को धन्यवाद देता हूं कि इस हमारे समाज की फिक्र लेकर आज कंधे से कंधा मिलाकर एक आवाज पर यहाँ एक जाजम पर एकत्रित हो रहा है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे समाज को काम कितना भी बड़ा हो, कोई काम असंभव नहीं। जब नियत और समाज का हौसला हो तो हर काम संभव है। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है हमारे पास कि आज हमारे बीच के अंदर एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है शिलौर समाज संस्था, यानी ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है शिलौर समाज संस्था, अगर इस संस्था के बीच
और इस प्लेटफॉर्म के नीचे हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम संभव है। हमारी नीयत होनी चाहिए, हमारी मेहनत, हमारी लगन, ये सब काम हम मिलजुल कर करेंगे तो कोई काम असंभव नहीं, हर काम पार कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे। और मैं तमाम समाज के जिम्मेदार से और युवा भाइयों से गुजारिश करता हूं कि सम्मेलन का काम छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा काम है। इस काम करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हमारे बच्चियों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना, उनकी तैयारियां करना, हमारी टीम के जो भी जिम्मेदार नौजवान भाई लगे हुए हैं, आज सुबह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। यानी दिन रात मेहनत करते हैं। हमारी कमेटी के जितने भी हम सदस्य हैं, हम रात को हर दिन 3 महीने से 12-1 बजे तक हम हमारी ऑफिस में रहकर हमारी बहन बेटियों की फिक्र के लिए उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करना, उनके लिए और भी सामान की तैयारियां करना, बहुत से काम है। ये काम बहुत बड़ा काम है। अगर सारा समाज इस काम को समझ ले तो बहुत ही आसान है। हमें सभी भाइयों को एकजुट होकर इस सम्मेलन को सफल बनाना है। और मैं बुजुर्गान से निवेदन करता हूं कि हमारे काम की आप कारगुजारियां लेते रहे, हमें संभालते रहे। और मैं नौजवान भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। ये हमारे समाज की 40 जोड़े हैं, 40 बच्चियां, हमें अपनी बहन और बेटी समझकर ये काम करना है, तभी हम इस काम में सफल हो पाएंगे। और नियत से काम करेंगे, इंशाअल्लाह ये काम भी सफल और आसान हो जाएगा। मैं आपसे अजीजान गुजारिश करता हूं कि हमारा सिलावट समाज संस्था की जानिब से दूसरा सामूहिक सम्मेलन होने जा रहा है। ये हम सब का है। हमारा स्थान सिर्फ बिदा से रखा हुआ है और ये हमारे पूरे राजस्थान सिलावट समाज जहाँ भी रहते हैं, हर भाई को, हर बुजुर्ग को यही समझना है कि ये सम्मेलन हमारा है। हमारी बच्चियाँ, हमारी लड़कियाँ, हमारी बहन बेटियाँ इस शादी में 40 जोड़ों में निकाह हो रही है और इस काम को हमें सफल बनाना है। और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि 3 महीनों से हमारी कमेटी हम हमारे मकसद तक पहुंच गए। अब हमारी कमेटी का दूसरा मकसद है फंड। सम्मेलन की अहम कड़ी होती है फंड। तो सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप तन मन धन से हर तरीके से आप इस सम्मेलन में सहयोग करें और काम करें। मैं अपनी बात यही पूरी करते हुए जनाब सदर सिकंदर साहब से निवेदन करता हूं